वैसे तो आपने इंडिया में बहुत सारे नाम इससे पहले सुने होंगे, लेकिन आजकल भाई इंडिया में एक नाम जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है चिक्का लिट्टी। आपके फोन पे जहां भी आप देखते होंगे एक ही नाम हर जगह गूंज रहा है। और आज हमारे साथ है उसी ब्रांड के ओनर सत्यम पारखी। साथ में इस लड़की को तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे भाई, शायद ही पूरे इंडिया में या पूरे नेपाल में ऐसे कोई लोग होंगे जो इस लड़की के चेहरे को ना जानते हो। तो इनसे कुछ बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, थोड़ी सी जर्नी के बारे में जानेंगे और कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को यहां से यहां तक पहुंचाया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से इनसे बात करेंगे। तो सत्यम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप दोनों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये चिक्का लिट्टी जो ब्रांड है ये किस बारे में है, आप लोग क्या सर्व करते हैं। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं इस कैमरे के थ्रू उनके लिए मैं पूछ रहा हूं कि ये ब्रांड किस बारे में है और आप लोग क्या सर्व करते हैं, आपके आगे के विजन्स क्या है। सबसे पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों को हाय बोलना चाहूंगा। और दूसरी चीज कि आपने पूछा कि ब्रांड है किस बारे में, तो सर ये ब्रांड बेसिकली हमारे बिहार के एक प्रेस्टिजियस फूड को रिप्रेजेंट करता है। लिट्टी को, लिट्टी और चोखा हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है बिहार में। बट हम लोग ने उसको थोड़ा सा अभी के यंग लोगों के हिसाब से उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके उसको चिकन एंड लिट्टी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब चोखा के जगह हम लोग रिप्लेस करके उसको चिकन कर दिया, प्रेजेंट कर रहे हैं अभी लोगों के सामने। काफी लोगों का प्यार, आप जैसे आपने बोला, बहुत ज्यादा ही मिल रहा है। लोगों का प्यार काफी मिल रहा है इस डिश को और लोग पसंद भी काफी कर रहे हैं। और नॉनवेज लवर पूरे इंडिया, पैन इंडिया ही काफी तो है। तो बेसिकली हम लोग वही चिकन एंड लिट्टी होता है कि वो आटा का अंदर एक सत्तू का फिलिंग रहता है। बाटी बेसिकली इसको बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन बाटी में सत्तू नहीं रहता। हम लोग बिहार में सत्तू बीच में फिल्टर रहता है, तो वो लिट्टी एंड चिकन को सर्व करते हैं बेसिकली। तो हम लोग का ब्रांड इसी चीज में स्पेशलाइज्ड है। तो ये आपके ब्रांड के बारे में हमें पता चला कि आप क्या सर्व करते हैं। आपके फ्यूचर गोल्स, मतलब आगे का विजन क्या है आपका अपने ब्रांड को लेकर? आगे इसको यही है सर कि हम बेसिकली ये बिहारी फूड को पैन इंडिया पहले तो फिर पैन वर्ल्ड इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे बिहार से फूड निकल के घर घर तक पहुंचे। लोग आपका चाहे वो विशाखापट्टनम हो चाहे वो केरला हो, वहां पे भी लोग निकले तो उनको चिक्का लिट्टी का स्टोर दिखे, वो बिहारी फूड को टेस्ट कर पाए, बिहारी फूड को प्यार करे। जैसे कि बिरयानी आप देखो तो वो एक अफगानी फूड है या फिर साउथ में, इंडिया में साउथ में पॉपुलर था, बट आज के डेट में पैन इंडिया वो पॉपुलर है, हर लोगों को बिरयानी पसंद है। तो वैसे ही मैं चिक्का लिट्टी चाहता हूँ या चिकन लिट्टी बेसिकली चाहता हूँ कि वो पैन इंडिया लोग उसको प्यार करें, लोग उसको खाएं। तो ये चिकन को चिक्का में कन्वर्ट करने के पीछे का क्या मोटिवेशन रहा या क्या चीज है? बेसिकली सर देखिए, चिकन लिट्टी बहुत ही कॉमन फ्रेज हो जाता है, वो लोगों को रिमाइंड नहीं करता है। चिक्का वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक करता है, आपको याद रहे ब्रांड में। आप मेरे ब्रांड में किसी भी चीज को देखिएगा ना तो आपको यही होता है कि आपको वो ब्रांड याद रहेगा। चाहे वो स्टाफ का बिहेवियर हो, चाहे वो मेरे पूरे आउटलेट का रिप्रेजेंटेशन हो, कलर्स हो, लाइटिंग हो, चाहे वो मेरे मेन्यू का नाम हो, वो हर एक चीज ऐसा है ना कि वो लोगों को कनेक्ट करता है। एक बार में दिमाग में वो याद हो जाए। वो हम लोग का मेन पर्सपेक्टिव था, कुछ खास कारण नहीं है, बस यही है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने याद रखने वाला नाम बनाया। तो सत्यम जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी अब तक की जो जर्नी रही है, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि किसी भी कार्ट पे इतनी फीमेल्स नहीं होती है जितनी कि आपके कार्ट पे होती है। इतनी फीमेल्स को साथ में लेके एक बिजनेस को आगे चलाना या लेके रन करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो आपसे हम एक चीज जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। और जैसा भी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो मेन्यू का नाम होता है वो काफी यूनिक सा होता है, काफी अटपटा सा होता है, तो उसके पीछे का क्या कहानी है? हम लोग का जर्नी तो काफी ही रोलर कोस्टर राइड रहा है और मोस्टली बिजनेसेस का रहता है रोलर कोस्टर राइड। तो हम लोगों को काफी इनिशियल स्टेज पे काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अभी फॉर गॉड ग्रेस अभी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। और सेकेंडरी के मेन्यू का नाम तो क्रिएटिव बैकग्राउंड से बेसिकली हम लोग आते हैं। मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं पास में म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो मेरा क्रिएटिव फील्ड से शुरू से ही रहा है। उसी वजह से मैं थोड़ा क्रिएटिव नाम अपना इंट्रोड्यूस किया पटना के लोगों के लिए। हर नाम के पीछे एक लॉजिक है, ऐसा नहीं कि नाम रख दिया है बस। मेन्यू का सबसे सस्ता आइटम है वो चिक्का अकेला 80 रुपए का, एक नॉर्मल पीस और 2 लिट्टी। जो सिंगल लोग हैं जो एक पीस चिकन खा रहे हैं, ऑब्वियसली वो सिंगल नॉर्मल अकेला आदमी ऑर्डर करेगा। तो सिंगल लोगों के लिए हम लोग चिक्का अकेलापन लेके आए, बेसिकली वो अपना एंजॉय कर सकते। 100 रुपीज में हम लोग का चिक्का लतखोर है। लतखोर के पीछे का लॉजिक समझिएगा। लतखोर का मतलब क्या होता है? लात खा रहे हैं आप, ठीक है? बोला जाता था हम लोग के बचपन में लतखोर है, मतलब हमेशा लात खाता रहता है पेरेंट्स से। तो बेसिकली आप मुर्गा का लात खा रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है। फिर चिक्का मियां बीवी हम लोग का अगला आइटम है 130 रुपीज। तो बेसिकली 2 नॉर्मल पीस है। जो मियां बीवी होते हैं, जो शादी के बाद लोग थोड़ा सा पैसा सोचते हैं बचाए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा एकदम किफायती, एकदम कम बजट में सब बेस्ट मिले हम लोग, तो ये 2 पीस हो जाता है सबसे कम बजट में हम लोग का 2 पीस। तो मियां बीवी मिलके खा सकते हैं इसको। चिक्का मियां बीवी 130 रुपीज। फिर अगला आता है लैला मजनू। लैला मजनू में क्या है सर कि वो शादी नहीं किए हैं, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड का पैसा खर्च भी हो रहा है। तो बेसिकली बॉयफ्रेंड का
सोचता है कि हम थोड़ा सा किफायती रहे। उसमें एक लेग पीस रहता है, एक नॉर्मल पीस रहता है। तो बेसिकली बॉयफ्रेंड क्या होता है कि आप गर्लफ्रेंड को लेग पीस खिला दो, मैं नॉर्मल पीस खा लूंगा, भाई मेरा कम खर्च होगा, ठीक है। और फिर अगला आइटम हम लोग आता है दोगलापन, चिका दोगलापन। यह बहुत ज्यादा फेमस है। ये बेसिकली दोस्त लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्त लोगों में सब इक्वल है, हम लेग खाएंगे तो तुम भी लेग खाओगे। सही बात है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में होता है, बोलते हैं कि लेग हमारे पास नहीं है, लेग को लेके बहुत ज्यादा घिंचातानी होता है कि लेग 2 लेग चिकन में 2 लेग है तो हम लोग खाएंगे, तो हम लोग के पास लेग पीस अनलिमिटेड रहता है। तो दोगलापन बेसिकली दोस्त लोग के लिए कि अगर 10 दोस्त भी आ रहे हैं तो 5 प्लेट दोगलापन ऑर्डर किया तो सारे लोग लेग पीस खाएंगे, उसमें 2 लेग पीस और 2 लिट्टी रहता है। अगला 2 आइटम बहुत सिंपल हमारा फैमिली आइटम है, चिका पारिवारिक और चिका खानदानी। पारिवारिक है जो फैमिली के लिए 4 नॉर्मल पीस 4 लिट्टी किफायती में सस्ते पैसे में आपका हो जा रहा है। खानदानी है खानदानी लोगों के लिए, जो खानदानी जो लेग पीस के नीचे खाएंगे नहीं पूरे फैमिली में, वो खानदानी ऑर्डर कर सकते हैं, 4 लेग पीस 4 लिट्टी। और एक सबसे फेमस आइटम जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा आज तक वायरल चला हम लोग का नाम, वो है चिका पलंग तो राइट। वो बेसिकली क्या है कि वो एक छोटे चिकन का 4 भाग करके उसका चूजा पीस हम लोग बोलते हैं, चूजा पीस का 1/4 हिस्सा को हम लोग लिट्टी के साथ फ्राई करके देते हैं। काफी बड़ा पीस रहता है। हाँ, उसको हम लोग चिका पलंग तोड़ होता है कि वो इतना बड़ा सा रहता है, खाइए और पलंग पे जाके सो जाइए। अच्छा, सो जाना है। ओके। तो अगला आपका जो क्वेश्चन था कैसे लड़की लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पास्ट बिजनेस था, मैं मतलब डायरेक्शन फील्ड से जितनी भी लड़की देखते हैं वो उसमें से कोई भी इसके पहले इस तरह का काम मतलब चिकन लिट्टी या इस तरह का किसी फील्ड में, ये मेरे लिए फर्स्ट बिजनेस था। और ये मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबके लिए फर्स्ट बिजनेस था। ये लोग मेरे प्रीवियसली मुझसे जुड़े हुए थे, पहले वाले बिजनेस में मुझसे जानते थे, जान पहचान था। तो इन लोग हम लोग ने सबने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया बेसिकली, और ये लोग ने काम किया उस चीज पे इतना खड़ा उतरे कि आज के डेट में लोग इनको पहले वाले बिजनेस ज्यादा चिकन लिट्टी के ही नाम से जानते हैं। तो सब पहले के ही थे और हम लोग को तो चैलेंजिंग तो था रोड पे। ये आई गेस कि पूरे इंडिया में कार्ट्स पे फीमेल ओनर तो खड़ी रही है, बट इतना बल्क एक ही ब्रांड के सेम तरीके से थोड़ा चैलेंजिंग चीज है। तो हम लोग ने इसको सॉल्व किया अपना लोकल समझदारी से भी, और सब कुछ से काफी अच्छा जर्नी रहा, मतलब इन लोग का भी काफी सपोर्ट रहा। तो सत्यम जी एक चीज और बताइएगा कि मतलब पटना में या फिर पूरे इंडिया में कितने ब्रांचेज हैं? सेकेंड ऑफ ऑल, काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि रक्षा जी जो है वो इस ब्रांड की ओनर है, तो ये चीज काफी लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्लियर कर दीजिए यहाँ पे। और अभी फिलहाल इसको और आप कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं? तो अभी बेसिकली हम लोग का पटना में जो है वो 14 ब्रांचेस ऑपरेट हो रहे हैं ऑल ओवर पटना में, ठीक है। और जिसमें से आपके 5 तो मरीन ड्राइव पे ही है, बाकी के आपके वेरियस प्लेस पे और बाकी के लोकेशंस पे हैं। तो 14 ब्रांच हम लोग पटना में ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग कुछ फ्रेंचाइजी आउट ऑफ पटना सेल हुआ है, जैसे एक मुंगेर में खुल रहा है और एक मुजफ्फरपुर में खुल रहा है, ठीक है। तो ये 2 फ्रेंचाइजी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। पटना में भी 4 फ्रेंचाइजी हैं और पटना के बाहर 2 फ्रेंचाइजी है, 14 ब्रांच और 2 ब्रांच बाहर पटना। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा ओनर वाला, तो इस ब्रांड को स्टार्ट मैंने किया था, बट इन द जर्नी रक्षा और भी लोगों का काफी सपोर्ट रहा। रक्षा ओनर है, ऐसा नहीं ओनर नहीं, लेकिन वो ओनर है अपने कार्ट। उनका जो कार्ट है मरीन ड्राइव पे और भी कार्ट है, वो उस कार्ट का फ्रेंचाइजी इन्होंने ले रखा है। और उस कार्ट को सारा ऑपरेशन, उस कार्ट का सारा चैलेंजेस सब कुछ ये फेस करती है। बेसिकली मेरा ये पेरेंट कंपनी है जहाँ से हम लोग माल बनवा के भेजते हैं वेरियस लोकेशंस में, और अलग अलग फ्रेंचाइजी ओनर्स उसको डील करते हैं। उस फ्रेंचाइजी ओनर्स में से एक ये है, आज इसीलिए मेरे साथ है। अब तो एक तरह से ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। तो कंपनी तो हम लोग ने स्टार्ट किया था, बट आज के डेट में रक्षा का बहुत हाथ है इसमें रहा, और रक्षा के साथ काफी अच्छा जर्नी रहा। बाकी आप रक्षा से कंटिन्यू करिए। ये रिलेट करती है नेपाल से, तो बाकी आपका जो भी काम है वो तो एक तरफ है, आपने इनको हिंदी बोलना कैसे सिखाया? ये मुझे लगता है वन ऑफ द टफेस्ट वर्क था जो कि आपको प्ले करना पड़ा होगा। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब था, बट थैंक्स टू ऑल ब्लॉगर्स कम्युनिटी जिसमें से आप भी आते हो और भी पटना के काफी लोग आते हैं। ब्लॉगर्स लोग ने इतना इंसान के क्वेश्चंस पूछा, इतने धीरे करते ये सीख गई। काफी टफ था बट पॉसिबल हो पाया। तो आप अब पूरी तरह से हिंदी समझ और बोल सकती हैं ना? नहीं, हिंदी फेंक के मारती है। अच्छा, फेंक के मारती है, बस अपना बात बोल देती है, पहुंचा देती है सामने वाले तक। ओके। तो रक्षा जी, इन्होंने बताया कि आप पूरे कार्ट को ओन करती हैं वहाँ पे मरीन ड्राइव पे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ता है वहाँ पे एक फीमेल होने के? कितने हद तक चैलेंजिंग रहा या फिर इसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिले हैं, इस चीज पे थोड़ा सा बताना चाहेंगी? तो हम बताना चाहते हैं कि हमको क्या क्या दिक्कत होता है दुकान में, कौन क्या करता है, कैसे हमको दुकान चलाना है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। बेसिकली तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता है, फिर भी कभी कभी कस्टमर आते हैं और कितना दूर दूर से आते हैं हमसे मिलने। पर 11 बजे का टाइम है हमारा दुकान का, और उसी टाइम में हम मतलब बंद करने का समय होता है, उनको दे नहीं पाती, पर बुरा लगता है हमको, पर पुलिस डांटता है हमको और ये होता है। और कोई चले जाते हैं कि दूर दूर से आते हैं हमसे मिलने, उनको दे नहीं पाती हो तो बुरा लगता है। वही है, मतलब ज्यादा तो दिक्कत तो नहीं होती, फिर भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है। तो सत्यम जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी कि आप पैन इंडिया इसको डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं
अपने फ्रेंचाइजी को ऑल ओवर इंडिया लेके जाना चाहते हैं, तो इस चीज को लेके आप किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे? बेसिकली हम लोग अभी फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैन इंडिया फ्रेंचाइजी हम लोग अवेलेबल है, पैन इंडिया हम लोग फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग का फ्रेंचाइजी मॉडल है बेसिकली 3 मॉडल पे हम लोग वर्क करते हैं। जो मॉडल है हम लोग का कार्ट मॉडल है बेसिकली, वो 6x4 का एक कार्ट रहता है जो कि आपका मूवेबल नहीं होता है। मूवेबल होता है इन द सेंस कि उसमें व्हील्स होता है बट वो इंजन नहीं होता है, मतलब उसको आप एक्सलेट करके कहीं लेके नहीं जा सकते, ढकेल के लेके उसको आप ढकेल के इधर उधर कर सकते हैं। वाले में क्या है, आपको वो 6x4 का ही सेम साइज का कार्ट दिखेगा, मतलब ये दोनों कार्ट सिमिलर है। वीडियोस में आप जो देखते हैं आपको कहीं पे भी दिखता है वो सेम कार्ट ही रहता है, वो हर जगह वो सेम ही कार्ट है। वाले में क्या है कि आपको उसमें कार्ट में ई रिक्शा एक इंटीग्रेटेड रहता है, तो बेसिकली ई रिक्शा के ऊपर बना हुआ रहता है। वो ई रिक्शा से आप कहीं पे भी विद इन ऑल ओवर द सिटी, किसी भी सिटी में आप मतलब कार्ट को एक प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। 100 किलोमीटर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसका कुछ प्रोज है कि हम लोग स्ट्रीट फूड में ज्यादा एक्सपर्ट है। ऐसे तो हम लोग का वाला जो मॉडल है वो एक कियोस्क मॉडल है, वो कैफे मॉडल आप बोल सकते हैं, एक स्मॉल कैफे मॉडल या टेक अवे मॉडल। उसमें क्या होता है कि 100 स्क्वायर फीट से लेके 100-150 स्क्वायर फीट तक का स्पेस है, कोई भी किसी मॉल के पार्किंग स्पेस में या किसी मॉल के अंदर या फिर किसी शॉप में, एकदम फ्रंट का कोई शॉप है किसी कॉम्प्लेक्स का, उस एरिया में हम लोग पूरा शॉप डेवलप करके आपको देते हैं। उसका A to Z चीज हम लोग काम करके देते हैं। आपको स्पेस देना, हम लोगों का इंटीरियर का सारा काम, टेक अवे का सारा काउंटर का काम, A to Z चीज हम लोग कंप्लीट करके देते हैं। हम लोग अभी ज्यादातर लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप वाले मॉडल पे जाइए। उसके पीछे कारण क्या है कि आप इन्वॉल्वमेंट जो है बिजनेस में वो काफी कम हो जाता है। यानी कि हमारा जो मॉडल है वो मेजरली हम लोग फोकस इस चीज पे है कि कोई जॉब करने वाला इंसान है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, या फिर कोई और बिजनेस किस तरह का कर रहा है। मोस्टली लोगों का जो बिजनेस है या काम है, जनरली लोगों का वो 5 से 6 बजे तक ओवर हो जाता है। तो हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं, पूरा मॉडल हम लोग इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जो आपका वर्किंग लोग है वो इस चीज को पैरेलली लेके चल सके, यानी कि उनको अपना करंट बिजनेस, करंट जॉब छोड़ना ना पड़े, काम के साथ साथ बिजनेस भी अपना कर वो सके, एक्सपेरिमेंट करे। उनको जब ट्रस्ट हो जाए कि नहीं मैं इस ब्रांड को आगे लेके चल सकता हूँ, तो फिर वो स्विच कर सके फुल टाइम पे। हम लोग का मॉडल इस तरह से डिजाइन है। तो 5 लाख वाले में क्या फायदा होता है सर, कि बेसिकली वो कहीं से भी आना जाना, स्टाफ को आपको पहुंचाना है, किसी एक पर्टिकुलर आपका मान के चलिए स्टाफ रहने का जगह कहीं पे है, आप कहीं फ्लैट लेके उन लोग को रख रहे हैं, या फिर आप लोग का माल कहीं बन रहा है, वहां से लेके आपके शॉप तक का जहाँ का शॉप खुल रहा है, वो डिस्टेंस जो कवर करना है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, आप सारा कुछ आप करके देंगे? नहीं, बेसिकली वो स्टाफ खुद कर लेंगे। मान चलिए दिल्ली में ब्रांच हमारा खुल रहा है, ठीक है, दिल्ली में कहीं वो लोग फ्लैट लेके, अब जहाँ पे शॉप खुल रहा है वहाँ तो रेंट थोड़ा हाई होता है, उससे थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हम लोग फ्लैट ले लिए। फ्लैट से दुकान तक जाने का, माल भेजने का, स्टाफ लोगों को भेजने का, सारा सामान भेजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ लोग का खुद का होता है। वो कार्ट चला के खुद से जाते हैं और रात में बंद करके खुद से। और ये जो स्टाफ्स रहते हैं तो वो आप प्रोवाइड कराएंगे या फिर खुद हायर करना पड़ेगा? स्टाफ हमारा नहीं, स्टाफ हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का ट्रेंड स्टाफ आपके पास जाएगा। स्टाफ आपको इनिशियली 2 चाहिए, आपका सेल बढ़ गया, अगर आपको 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, तो आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो कंपनी ही प्रोवाइड आपको करेगी सारे स्टाफ। और वो स्टाफ फिर वही जाके शॉप को खोल देते हैं। तो मतलब आपका जो इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में काफी कम हो जाता है। आप कैमरा भी हम लोग इंस्टॉल करके देते हैं, आप कैमरा से मॉनिटर कर सकते हैं। पूरा रिमोट बिजनेस है। आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देने का माने आप बिजी हैं, ऐसा बिजनेस नहीं कि आप फंस गए। बिजनेस करके लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो हमारा बिजनेस मॉडल काफी सिंप्लीफाइड है। एक तो हमारा चिकन का काउंटिंग से ही होता है कि चाहे चिकन कितना गया, उसके हिसाब से बहुत इजी है कैलकुलेट करना। आपको ओनर को कोई भी इस तरह का, आपके कहने का मतलब है अगर कोई इंसान चाहे कि अपने ऑफिस में या अपने घर पे बैठे बैठे भी अपना पूरा बिजनेस रन कर सके बिना कार्ट पे गए हुए, तो भी ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो अपना जॉब करके 5 बजे छुट्टी लेके आ सकता है, 5 बजे तक उसका कार्ट रेडी रहेगा। वो टाइम 2-3 घंटा 4 घंटा देना है तो दे, नहीं देना तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैमरा से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप पैरेलली अपने जॉब, अपने बिजनेस के साथ बिजनेस को चला सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर वंस आपको एक बार ट्रस्ट हो जाता है बिजनेस ब्रांड पे, जो कि होना ही है, इतना हमारा बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो आप एक बार अपने साइड से कंफर्म हो जाए तो फिर आप फुल टाइम इसमें स्विच कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैंडल कर सकते हैं। जैसे पटना में लोग 14 ब्रांच अपलोड कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली में कोई एक ही ऐसा मास्टर फ्रेंचाइज हम लोग के साथ जुड़े जो कि 10 ब्रांच से ऊपर ऑपरेट करे, वो भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, वो भी अच्छा कमाए। तो जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे आपके फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में, आपने काफी अच्छे से बताया। हम जानना चाहते हैं कि ये जो 3 फ्रेंचाइजी मॉडल्स आपने बांटे हैं, इनमें आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग इसे जॉब करते करते, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर पैरेलली अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो भी इस काम को पैरेलली लेके चल सकते हैं, ठीक है। और मैंने काफी फूड बिजनेसेस को देखा है कि लोग पूरा दिन सुबह से शुरू करते हैं और पूरा शाम तक उसका प्रिपरेशन चलता है फूड का। तो वो लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे और क्या सुविधाएं उनको देंगे जिनकी पैरेलली उनको अपना एफर्ट ना लगाना पड़े? पहले तो हम लोग आते हैं कि क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं। तीनों ही मॉडल में हम लोग A to Z एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको हम लोग का ये गारंटी रहता है ऑडियंस, आपको अपने पॉकेट से उस अमाउंट के अलावा 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 3 लाख, फॉर एग्जाम्पल लोग 3 लाख वाला मॉडल देते हैं, ठीक है, वाला मॉडल में आपको हम लोग का मॉडल क्या है कि आप पहले एक टोकन अमाउंट देते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, फिर 50% अमाउंट आपको पेमेंट करना है और डिलीवरी के पहले आपको 100% अमाउंट पेमेंट करना रहता है, ठीक है। वाले मॉडल में सर आप
आपको कार्ट मिलेगा, कार्ट के अंदर का सारा लाइटिंग, सारा ब्रांडिंग, सारा डेकोरेशन मिलेगा। उसके अलावा अंदर में जितने भी सामान यूज होते हैं, यानी कि आपका चूल्हा हो गया, तवा हो गया, गल्ला तक, गल्ला हो गया, बिलिंग मशीन हो गया, कैमरा हो गया, वन टाइम का आपका डिस्पोजेबल आइटम्स हो गया जितना भी यूज होता है। उसके बाद फिर और छोटी छोटी चीजें, मसाला बॉक्स हो गया, और जितने भी कार्ट में छोटी छोटी चीजें रहती है, बड़ी से बड़ी सिलेंडर हो गया, जो भी चीज है वो सारा चीज आपको कंपनी प्रोवाइड करती है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है। यानी कि आपको डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, इन दिनों में आपको अपने पॉकेट से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट आएगा। उसके अलावा शॉप का कॉस्ट एक भी आपको नहीं आएगा। ठीक है। सेम चीज हम लोग फले प्रोवाइड करते हैं। फले में आपका कार्ट रहेगा ई रिक्शा के साथ, उसमें भी सारा आइटम इंक्लूडेड रहेगा। फले में आपका शॉप रहेगा, उसमें भी सारा आइटम इंक्लूडेड। मतलब तीनों जो पैकेजेज हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सिमिलर रहने वाले हैं। हाँ। तो फिर ये प्राइस में इतना बड़ा गैप क्यों है? प्राइस में गैप इसलिए सर क्योंकि फले में हम लोग कार्ट दे रहे हैं। Okay. ठीक है, उसमें इंजन इन्वॉल्व नहीं, ई रिक्शा इन्वॉल्व नहीं है। फले में ई रिक्शा इन्वॉल्व है। ई रिक्शा हम लोग पावरफुल ई रिक्शा यूज करते हैं। हम लोग नॉर्मल ई रिक्शा जो आप देखते हैं मार्केट में वो यूज नहीं करते, क्योंकि काफी बड़ा बॉडी रहता है, काफी चीज उसमें लोडेड रहता है, वो कहीं पे ब्रेक डाउन ना हो। पास एक्सपीरियंसेस हम लोग काफी चीज सीखे हैं, इस वजह से हम लोग काफी हाई एंड ई रिक्शा यूज करते हैं, जिसका मोटर काफी पावरफुल रहता है और चीजें हर चीज पावरफुल रहती है, तो वो थोड़ी महंगी आती है, इसलिए 2 लाख उसमें इंक्लूड हो जाता है। दोनों का साइज सेम है, बस दोनों के इंजन में डिफरेंस है। एक में इंजन नहीं है, एक में इंजन है। तो चलो ये डिफरेंस हो गया। हम लोग यही 2 मॉडल रिकमेंड करते हैं। वैसे लोग जो लोग कहते हैं कि उनको कार्ट का बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कार्ट का बिजनेस नहीं समझ आता है, उनको चाहिए कि नहीं हम ये ब्रांड को आपका टेक अवे आउटलेट में ही चलाएंगे या प्रॉपर आउटलेट में चलाएंगे। उन लोगों के लिए वाला मॉडल है जो टायर 1 सिटी में रहते हैं या फिर टायर 2, टायर 3 में भी रहते हैं। उनको प्राइम लोकेशंस पे करना है जहाँ पे उनको जगह अवेलेबल नहीं है, शॉप कहीं जगह अवेलेबल है, कार्ट वगैरह लगाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके लिए वाला मॉडल बेस्ट रहेगा। उसमें वाले में हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं, पूरा इंटीरियर, चूल्हा, कैमरा, गल्ला, बिलिंग मशीन, A to Z चीज प्रोवाइड करते हैं। आपको अपने तरफ से 1 रुपया भी खर्च 7 लाख के बाद नहीं करना है, सिर्फ रॉ मटेरियल में आपको खर्च करना है। तो ऐसे ही उड़ते उड़ते एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब जो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारा सर्विस और सारा फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब उनके तरफ से तो 0% एफर्ट है एक तरह से देखा जाए तो फिर उनका ग्रॉस मार्जिन क्या रहने वाला है और उनको कुछ रॉयल्टी वगैरह भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब ये कैसे काम करने वाला, किस वे में काम करने वाला? रॉयल्टी तो कंपनी को मिलता है, बट सबसे इंटरेस्टिंग हम लोग के बिजनेस में ये बात है कि रॉयल्टी हम लोग 0% चार्ज करते हैं। रॉयल्टी हम लोग 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते हैं कस्टमर से। हम लोग जो रॉ मटेरियल देते हैं उस रॉ मटेरियल का प्लस कॉस्टिंग लेते हैं। ठीक है, और कस्टमर का 0% एफर्ट है, बट शॉप खुलने के बाद कस्टमर्स को एफर्ट देना है। ऑल्दो हम लोग शॉप खुलने के बाद भी बहुत असिस्टेंस देते हैं, यानी कि आपको स्टाफ में कोई दिक्कत हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग में हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का ब्रांड को जैसे आप जाने या जैसे लोगों तक ब्रांड हमारा पहुंचा, वो मार्केटिंग के थ्रू ही पहुंचा, और वो सबसे बड़ा उसमें हाथ है डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ये दोनों चीज भी सर्विसेज भी हम फ्रेंचाइजी ओनर को हम ही प्रोवाइड, फ्रेंचाइजर ही प्रोवाइड करता है। यानी आपके ब्रांच का, अगर दिल्ली में ब्रांच है, अगर आपका कहीं भी आप ब्रांच जहाँ ले रहे हैं वहाँ पे आपका मार्केटिंग भी हम लोग आपके लोकल ब्लॉगर से करवा के देंगे, कितने हद तक कंपनी के लिए पॉसिबल हो पाए। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जिस तरह से आपकी मार्केटिंग हो रही है वैसे ही आप सेम उनके लिए भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो उसी 3 लाख रुपए में इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं, इसके लिए अलग से चार्जेस नहीं है। फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम पे जितना मार्केटिंग हो उसी चार्जेस में इंक्लूडेड है। ठीक है, और आपके फिर अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि जो आप ग्रॉस मार्जिन पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें ग्रॉस मार्जिन आपका बचता है 50% के अराउंड में। 50%? जी हाँ, 50% के अराउंड में बचता है। जो हमारा एमआरपी पे सामान आता है उसको आप जो सेल करते हैं ऊपर, और बाकी फाइनल नेट प्रॉफिट जो वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, उसका रेंटल, उसके बाद फिर आप कितने स्टाफ रख रहे हैं, और सेल्स पे भी जितना ज्यादा सेल्स रहेगा उतना ज्यादा आपका मार्जिन बचेगा। जितना कम सेल्स रहेगा थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट आ जाता है, क्योंकि आपका फिक्स एक्सपेंसेस तो वही रहने वाला है, रेंट अगर लग रहा है तो वही रहने वाला है, स्टाफ एक्सपेंसेस वही रहने वाला है, तो आपका फिक्स एक्सपेंसेस वही जाता है। बस आपका जो है सेल्स बढ़ने पे उसी फिक्स एक्सपेंसेस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाता है। तो ग्रॉस मार्जिन का 50% का होता है, नेट मार्जिन आपका डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस, एंड पर्सन टू पर्सन। हाँ, तो आपने एक और सवाल पूछा था कि जॉब करते करते लोग पैरेलली कैसे रन कर सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो शेफलेस मॉडल पे है। सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस का पार्ट ये है कि हम लोग में शेफ पे, इस बिजनेस में सर सबसे, आप भी फूड बिजनेस आपने बोला, फूड बिजनेस में आपने देखा है कि लोग सुबह से लगे रहते हैं, फिर भी उनका सिस्टमैटिकली काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फूड बिजनेस का सबसे समझिए कि सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है, हम लोग ने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। हम लोग का शेफलेस मॉडल है। आपको किसी भी स्टाफ पे डिपेंडेंसी रखने का जरूरत ही नहीं, आपको डिपेंडेंट रहने का जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 2 दिन के ट्रेनिंग में स्टाफ से काम करवा सकते। वो ग्रेवी से आप आराम से अपने किचन में उसको, आप बस ग्रेवी को फाड़िए, पैकेट आता है हमारा 1 kg का, उसको आप फाड़िए, चिकन के साथ मिक्स करिए, कस्टमर को सर्व करिए। ये काम किसी को भी 1 दिन या 2 दिन का ट्रेनिंग देके आप करवा सकें। इसके लिए आपको बहुत स्किल्ड कुक का या फिर बहुत बढ़िया कारीगर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा सबसे मेजर पार्ट यही है। मैक्सिमम बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस इसीलिए फेल करते हैं कि उनके बहुत अच्छा बिरयानी बनाना साल 2 साल काफी अच्छा चला,
चला, उनके कुक भाग गए। राइट। ये बहुत बड़ा सबसे प्रॉब्लम बड़ा है। problem तो है। अच्छे ब्रांड्स बन पड़ जाते हैं। हमारे में कुक के ऊपर डिपेंडेंसी 0% है। हमारा ग्रेवी मशीनरी से बनता है, 0% ह्यूमन टच, 0% प्रिजर्वेटिव्स, मतलब कोई उसमें ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है जिससे कि वो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कुछ रेस से होकर गुजारा जाता है फूड्स को, जिससे फूड जो होता है वो आपका लंबे टाइम तक स्टोर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो ग्रेवी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको फ्रोजन रखने की जरूरत नहीं, यानी उसको आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रखें और उसको आप यूज करें। इसी से रिलेटेड मुझे एक माइंड में सवाल आ रहा था कि जैसे वो चीज तो पैक्ड रहेगा, ठीक है, और जहां भी जाएगा आप बिहार से ही भेजोगे, तो इसी रिलेटेड मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि वो जो ग्रेवी होगा वो तो पैक्ड आइटम में आएगा, ठीक है, और जहां भी जाएगा बिहार से जाएगा, तो उसका सेल्फ लाइफ कितना होगा, कितने लंबे समय तक लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं और कितने समय तक उसको बचा के रखा जा सकता है? उसका ऑफिशियल सेल्फ एक्सपायरी डेट जो होता है वो 2 इयर्स का होता है। 2 ईयर? हाँ, 2 साल तक उसको कुछ नहीं होता है। बट हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप 6 मंथ तक का स्टॉक रख सकते हैं। हम लोग 6 मंथ तक का स्टॉक रखते हैं। बट हमारा जो मशीनरीज का कंपनी है वो क्लेम करते हैं कि 2 साल तक उसमें हल्का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके साथ ही साथ जैसे हमारा लेग पीस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम लोग का मॉडल ही यही कि लोग लेग पीस खाने में अनलिमिटेड लेग पीस हम लोग के पास मिलता है। कार्ड्स पे भी बना हुआ है। तो हम लोग का लेग पीस पहचान है कि लेग पीस के लिए कोई लड़े ना हम लोग के शॉप पे आके। तो लेग पीस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोकल मार्केट से इनिशियली अरेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग का जो लेग पीस है वो लेग पीस के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लेग पीस भी हम लोग अनलिमिटेड प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंचाइजी को। इनकेस आपके लोकल शहर में, बहुत सारे शहर में होता है कि जैसे कि हमारा लेग पीस का कंजम्पशन होता है 100 किलो 150 किलो, तो लोकल शहर में टायर 2 टायर 3 सिटीज में खास करके उतना लेग पीस अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। तो लेग पीस का भी सॉल्यूशन हम देते हैं, उसमें ब्लास्ट टेक्नोलॉजी, हम लोग ब्लास्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि -40 डिग्री -50 डिग्री में चिकन को फ्रोजन कर दिया जाता है, ठीक है। वो सेम टेक्नोलॉजी पे काफी बड़े ब्रांड्स, काफी रिनोन्ड ब्रांड्स, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी जो चिकन का बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो सारे सेम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। उनका सारा का एक ही कंपनी से चिकन आता है, जिस कंपनी से आता है वो सेम कंपनी से हम लोग भी डील करके रखे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर आपको 100 किलो का सेल अगर आपका हो गया तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 100 किलो लेग कहां से आएगा, वो भी सॉल्यूशन हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। पैन इंडिया किसी भी कोने में आपको लेग पीस चाहिए, कितना भी चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गई आपकी ग्रेवी और चिकन की बात, ठीक है, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो ग्रेवी और लेग पीस के साथ साथ एक और चीज प्रोवाइड कराती है जो कि बिहार का काफी ट्रेडिशनल फूड माना जाता है, लिट्टी। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, वो चीज आप कैसा लेके जा सकते हैं? लिट्टी का हम लोग के पास क्या है कि लिट्टी का तो ऐसा कुछ नहीं, और लिट्टी काफी इजी चीज है, मतलब इजी टू कुक है। इजी टू कुक है। वो ट्रेनिंग हम लोग दे के ही भेजते हैं स्टाफ को, और इन केस आप लोकल स्टाफ हायर करते हैं तो हम लोग का एक छोटा सा चिका लिट्टी पे ट्यूटोरियल वीडियो रहता है। उस वीडियो को आप देख के लिट्टी को बनाना सीख बहुत सकते हैं। इजी, मतलब वो रोटी किसी चीज से बनाना काफी आसान है। तो वो फ्रेश बने, वो फ्रेश लोकल सामान से, क्योंकि आटा और सत्तू का उसमें यूज होता है। आटा सत्तू तो थोड़ा मुश्किल है, बट आटा हर जगह अवेलेबल रहता है, और सत्तू इनकेस अगर नहीं अवेलेबल है किसी साउदर्न सिटीज में तो वो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे आपको यहाँ। और ये जो मतलब प्रोसेस है इसमें जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका जो शेफ का हाई पेड सैलरी होता है, ठीक है, जैसे यानी कि कोई भी अच्छा शेफ आपको आज के डेट में 25,000 30,000 के नीचे नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक डिपेंडेंसी तो कम हो ही गया कि शेफ पे आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत है, कब तक आपके पास है। दूसरा चीज कि सर आपका सैलरी काफी बच रहा है। जो सैलरी आप 25,000 30,000 शेफ को देने में खर्च करेगा, उस सेम सैलरी में आपका 2 स्टाफ हेल्पर के साथ और आधा कुक उसको आप बोल सकते हैं जो आपका ग्रेवी रेडी करके देगा, और जो सर्व करेगा, जो सर्व करेगा वो दोनों ही आपके हो जाएंगे। मतलब काफी आपको स्टाफिंग में भी काफी आप पैसा बच सकता है, जिसको आप अपने मार्जिन में काउंट कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब वहाँ पे कुक करने का तो झंझट रहेगा नहीं, बस स्टाफ रखिए जो कि वहाँ पे सर्व करेंगे प्लेयर्स को। ओके। बेसिकली इस टाइप के बिजनेस में आपका एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मैंने बताया कि प्रोडक्शन का सॉल्यूशन बहुत इजी है हम लोग का, क्योंकि सब कुछ प्री कुक्ड है, आपको सिर्फ सर्व करना है। सेकंड होता है ब्रांडिंग, ठीक है, तो ब्रांडिंग ऑलरेडी हम लोग का काफी यूनिक है, नाम हमारा काफी यूनिक है, हमारा प्रेजेंटेशन काफी यूनिक है, तो वो भी उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तीसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में सर हम लोग ऑलरेडी मार्केटिंग के थ्रू ही है कि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं या फिर लोगों तक चिकालिटी कर दो, उस चीज में भी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चूंकि मैं मीडिया बैकग्राउंड से हूँ तो मैं चीजों को समझता हूँ, और मैं सेम तरीके से गाइड करता हूँ लोगों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर्स, उनको मैं काफी सेम तरीके से गाइड करता हूँ कैसे आप बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं अपने, या किस तरीके से कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना देखा है आपके जितने भी आउटलेट्स हैं वो मेनली कार्ट मॉडल में रहते हैं, सारे छोटे और थोड़े बड़े कार्ट्स रहते हैं। कभी भी आपने अपने कार्ट्स को आउटलेट्स में या बड़े बड़े आउटलेट्स में या फिर कैफेज वगैरह की तरफ जाने का कभी कोशिश क्यों नहीं किया? सी सर, हमारा बेसिकली क्या मानना है, हम लोग पैसा पानी की तरफ बहाने में बिलीव नहीं करते। हमारा मानना है एक कंसेप्ट होता है, आप जिस भी एरिया पे बिजनेस कर रहे हो पर स्क्वायर फीट आप क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, खास करके फूड इंडस्ट्री में। हमारा मानना है कि हम 5,000 स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट लेके बड़े बड़े ब्रांड जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू हम
हम स्ट्रीट्स पे जनरेट कर रहे हैं, राइट? तो हमारा मानना ये है सर, और हमारा जो भी मॉडल है बेसिकली इंडियन जो भी आपका नगर निगम का जो रूल्स कहता है वो अतिक्रमण को लेके है कि आप परमानेंट सेटलमेंट किसी भी स्ट्रीट्स पे नहीं कर सकते, राइट? हमारा कोई भी मॉडल इंडियन रूल्स को वायलेट नहीं करता है। हमारा जो भी मॉडल है वो मूवेबल मॉडल है, अतिक्रमण हम लोग नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग का जो भी है वो काट लगता है और वो हट जाता है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी हम लोग उसके रूल में लाई कर रहे हैं। हमारा 5 लाख वाला मॉडल इसलिए हम लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं, 7 लाख वाले से भी ज्यादा और 3 लाख वाले से भी ज्यादा 5 लाख वाला हम लोग रिकमेंड करते हैं। वो कार्ट है, वो लगा और रात में वापस आ गया, तो आप गवर्नमेंट का कोई रूल वायलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि सर आप बड़े बड़े आउटलेट्स खोलने में जितना एक्सपेंडिचर, लोग इतने बड़े बड़े फैंसी लाइट्स लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उससे बेटर मेरा मानना है कि एक छोटे से कार्ट को आप 10 जगह खोलिए तो आपका विजिबिलिटी बढ़ता है, आपको लोग ज्यादातर देख सकते हैं, ज्यादातर लोग आपको ज्यादा जगह पे टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस मॉडल में बिलीव करते हैं सर। हर आदमी का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, हम लोग का ये बिजनेस तरीका बेटर लगता है। हम लोग कार्ट मॉडल भी इसलिए बिलीव करते हैं कि हम लोग जितना स्क्वायर फीट, हम लोग अगर 6x4 है तो हम लोग 6x उतना स्क्वायर फीट का जगह हम लोग लेके काफी कम जगह में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। हम लोग के शहर में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है जितना एक दिन में रेवेन्यू नहीं जनरेट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू हम कार्ट पे रह के जनरेट करते हैं। और विद ब्रांडिंग हमें लोग एज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज करते हैं। वो जमाना काफी चेंज हो रहा है, लोग ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट को ही ब्रांड की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। काफी ब्रांड्स इंडिया से भी इमर्ज कर रहे हैं, जो कि और खास करके आपने इस कॉन्सेप्ट को काफी हद तक चेंज किया है। तो मेरा यही कंसेप्ट है कि स्ट्रीट्स पे भी लोग एज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज करें चीजों को। यही मेरा विजन है। आने वाले कुछ सालों में मैं इसको स्ट्रीट फूड को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, हर शहर में दिखना चाहता हूँ, स्ट्रीट्स पे दिखना चाहता हूँ। दूसरी चीज की एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो लेग पीस का कंसेप्ट वो शोकेस्ड रहता है, ठीक है। वो लेग पीस लोगों को दिखता है बिल्कुल। आपके सामने से कोई भी गुजर रहा है स्ट्रीट्स पे, ठीक है, तो वो लेग पीस देख ही अट्रैक्ट हो जाता है। वो पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारा, ठीक है। उतना सारा लेग पीस बल्क में देख के लोगों को खाने का इच्छा अंदर से आ जाता है, मुझे आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली। और वो तवा जो रहता है एकदम स्ट्रीट से 1-2 फीट ही दूरी पे रहता है कस्टमर्स के, तो वो स्मेल्स कस्टमर के डायरेक्ट अरोमा में जाता है और उसको फील एक आता है कि हम मतलब मन करता है एकदम, तो वो क्रेविंग बढ़ाता है। तो ये वाली चीज है, लोगों को ललचा देते हैं पहले और फिर बुला लेते हैं। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हुआ हम लोग का बस एक। और जैसा कि मैं अभी इसी चीज से रिलेटेड एक और सवाल, जैसा अभी बोल रहे थे कि मेरे जो इतने भी कार्ड्स है वो मूवेबल है, ठीक है, बट जो कार्ड्स है वो भले ही मूवेबल हो लेकिन फिर भी उनको लगाने के लिए एक लोकेशन तो होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो लोकेशंस होते हैं, जैसे आपने मरीन ड्राइव एक लोकेशन चुना, ठीक है, भले ही वो रात में चले जाते हैं लेकिन लगते तो मरीन ड्राइव पे। तो वो जो लोकेशंस आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स, जहां भी आप फ्रेंचाइजी देंगे तो वो उनके द्वारा सेलेक्ट रहेंगे या फिर आप उसमें कुछ सजेशन हेल्प समथिंग करेंगे, वैसा कुछ? सर देखिए, जो भी शहर में ऑल ओवर इंडिया का तो ऑब्वियसली मुझे नॉलेज नहीं हो सकता हर सिटी का, तो वी सजेस्ट कि फ्रेंचाइजी ओनर अपना लोकेशन का रिसर्च खुद से करे, क्योंकि 99% काम तो हम लोग करके दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1-2% का जो काम है रिसर्च वो फ्रेंचाइजी ओनर करे। बट सजेस्ट करते हैं हम लोग क्या बेटर हो सकता है, क्या प्लेस बेटर हो सकता है, किस तरह का हम लोग पहले कॉल पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंचाइजी ओनर से, लोग सजेस्ट करते हैं आप ऐसा लोकेशन चूज करिए जिस लोकेशन से वो लोग, हम लोग का टीम भी एक जाता है जब फाइनलाइज होने के बाद, मतलब उस चीज में भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हाँ। बट इनिशियल सजेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल पटना बेस्ड है, दिल्ली में कोई खोलना चाह रहा है, कोलकाता में कोई खोलना चाह रहा है, तो कोलकाता का कौन सा प्लेस ऐसा है जहाँ पे ऑलरेडी फुटफॉल अच्छा है, जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, वो कस्टमर सजेस्ट करे। उसमें 4 लोकेशन से एक हम फाइनल खुद से भी अपने एंड से करेंगे, कस्टमर्स भी कर सकते हैं। तो सत्यम जी, कुछ और सवाल है मेरे मन में, उनमें से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे इंडिया में चिक्का लिट्टी को फेंड करा सकते हो? आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया में स्विगी और जोमेटो पे कौन सा फूड सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड है? मैं आपसे खुद ही एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा। बिल्कुल। मोस्ट ऑर्डर्ड फूड आइटम जोमेटो और स्विगी पे आपके हिसाब से ऑल ओवर इंडिया क्या है? मैं जनरली जो ऑर्डर करता हूँ बिरयानी, मे बी एग्जैक्टली बिरयानी ही है। और लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसके पीछे कारण बताइए क्यों वो मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम ऑल ओवर इंडिया बना? मुझे तो काफी टेस्टी लगता है इसलिए मैं ऑर्डर करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको कारण कि बिरयानी का इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या काम करता है। इंडियन कंज्यूमर्स या कहीं के भी कंज्यूमर्स, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में आपका बर्गर काफी ज्यादा पॉपुलर होगा, वो आपका ब्रेकफास्ट में या किसी भी चीज में, क्योंकि वो काफी इजी था खाना, ठीक है। उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी कम था किसी चीज को। जैसे आप अगर एक चिकन आइटम ऑर्डर करते हैं, चिकन कुछ भी, चिकन 2 प्याज और नान को 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन सोचना पड़ता है कि हम कौन सा चिकन ऑर्डर करें, फिर कौन सा नान ऑर्डर करें, बटर नान ऑर्डर करें, रोटी करें, कंफ्यूज होता है। उतना दिमाग किसी का नहीं सोचने का, लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में जीना पसंद करते हैं। यही कारण रहा लास्ट एक डिकेड में कि बिरयानी इतना पॉपुलर डिश पैन इंडिया हुआ। पहले पैन इंडिया पॉपुलर नहीं था, सर्टेन सिटीज में पॉपुलर था। इसका कारण ये था कि बिरयानी एक ऐसा फूड है जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है। चिकन का अगर आप चिकन बिरयानी ऑर्डर करें तो आपको चिकन ही मिल जाता है, आपको राइस ही मिल जाता है, आप उसको खा सकते हैं आराम से, आपका पूरा एक मील कंप्लीट हो गया। प्लस उसका रेट एक डिटरमाइंड रेट होता है। आपको ये नहीं है कि आपको चिकन बिरयानी आपको ऑर्डर करना, फिर उसके लिए रोटी अलग से ऑर्डर करना, तो उसका इतना ऐड हो जाएगा, फिर रोटी का ऑप्शन आपके ज्यादा नहीं, लिमिटेड ऑप्शन है, आप लिमिटेड ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आपका मील एक कंप्लीट हो जाता है। सिमिलर तरीके से सर हम लोग का चिकन लिट्टी जो
है वो सेम कंसेप्ट पे है। दैट्स व्हाई वी बिलीव कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैन इंडिया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है कि आपका नॉनवेज भी हो जा रहा है, साथ ही साथ आपको लिट्टी जो वो ब्रेड का काम या एक जो आपको राइस काम करता है, राइस और ब्रेड जो भी काम करता है वो साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जा रहा है। काफी न्यूट्रिशियस है सत्तू, काफी बिहार से हैं आप तो समझ ही रहोगे सत्तू कितना न्यूट्रिशियस है, तो आपका न्यूट्रिशन का भी काम हो जा रहा है, टेस्ट भी आपको काफी यंगस्टर्स के बीच में काफी पॉपुलर वाली चीज है। सेकंड, बिरयानी का एक और बहुत बड़ा कारण है कि बिरयानी फिक्स रेंज में मिलता है, ठीक है, कि वो आपको एक आप मतलब आप एक सिंपल ब्रांड का खा रहे हो तो आपको वो 100 to 200 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रीमियम ब्रांड का खा रहे हो तो आप 200 to 300 to 400 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो वो काफी एकदम सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स है कि अगर आपका पॉकेट फ्रेंडली आप स्टूडेंट हो तो आप 100-200 वाले में। सिमिलरली सर हम लोग का जो चिकन लिट्टी है वो काफी कम पैसे में लोगों का पेट भर देता है। आप अगर हमारा 80 वाला प्लेट भी खा लेते हैं तो आपका वन टाइम मील इज कंप्लीटेड, क्योंकि हमारा जो एक पीस होता है वो 100 ग्राम्स का होता है, वो अच्छा खासा आपको पेट भरने का काम करता है। साथ ही साथ ग्रेवी और लिट्टी जो होता है वो काफी बड़े साइज में होते हैं, लोग का पेट भर सकता है। मतलब हमारा जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट से लेके आपके फैमिली को भी वो केटर कर सकता है, उसका भी पेट भर सकता है अच्छे से। तो वो बहुत बड़ा रीजन है कि हमें लगता है कि बिरयानी को कम्पीट कर सकते हैं हम लोग और नॉर्मल लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि इसको नॉर्मल स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा फैमिली जिसके पास बजट है, मतलब जो अच्छा से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फूड को, वो भी इसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी जो ऑडियंस है, लोग हैं, वो भी आपके यहाँ आते हैं और जो स्टूडेंट हैं जो कि जिनके पास पैसे काफी लिमिटेड होते हैं वो भी आप हमारा पॉकेट फ्रेंडली है। 80 रुपीज से लेके 340 रुपीज में हमारा पूरा मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। 340 रुपीज इज फॉर फैमिली, पूरा फैमिली उसमें खा सकता है। पारिवारिक एंड चिकन खानदानी। चिकन पारिवारिक तो इवन इट इज 260। ओके, ओनली 260। एग्जैक्टली, ओनली 260 रुपीज में आप पूरे फैमिली का अपना वन टाइम का मील कंप्लीट कर सकते हैं। 340 रुपीज में तो आप सर खानदानी लोग उसमें खा सकते हैं, तो वाली चीज है। आने वाला बिरयानी का अगला सेंसेशन जो है, आई बिलीव आपको ऐसा लगता है कि चिकन लिट्टी होने वाला है। आई ऑब्वियसली बिलीव कि चिकन लिट्टी हम लोग सेंसेशन लेके आएंगे, जो बिहारी फूड होगा, जो ऑल ओवर इंडिया आने वाले अगले डिकेड में राज करेगा और फॉर श्योर चिकन लिट्टी उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ओह माय गॉड, चलिए इसके लिए पहले से कांग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि मुझे आपके विजन्स में वो स्ट्रेंथ लग रही है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम लोग बिहार के फूड को पैन इंडिया दिखा सके, उसके पीछे सारे लॉजिक्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड बिजनेस के तहत काम कर रहे हैं। अब देखिए बाकी तो लोगों का प्यार के ऊपर है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि आप फ्रेंचाइजी ओनर्स जो होते हैं उनसे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और साथ ही साथ आप जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनको किस चीज में एडिशनली किस चीज में हेल्प करते हैं। जैसे एक फूड बिजनेस में काफी सारे वर्क्स होते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, फूड लाइसेंस वगैरह हो गया, काफी सारी चीजें होती हैं, तो आपका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता है इन चीजों में? देखिए हम लोग पहली बात फ्रेंचाइजी क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ओनर्स से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग वैसे ही लोगों चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े जो मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 99% मेहनत करके दे रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो बचा 1% है वो उस 1% में अपना 100% की मार्केटिंग, स्टाफ मैनेजमेंट ये एकदम स्मूथली हो, अच्छे से हो। तो हम चाहते हैं कि वो 1% में अपना 100% दे, जो भी मार्केटिंग का काम है, कस्टमर रिलेशंस बिल्ड करने का काम, क्योंकि सिस्टम और एसओपीज हमारा काफी स्ट्रांग है, सारा कुछ ऑलरेडी मेंटेन्ड है। आपको क्या करना है सर कि आप डेडिकेशन से मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपके ही हाथ में। बिल्कुल। मेरा काम है सिस्टम और प्रोसेस आपके हाथ में बना के देना। अल्टीमेटली आपका काम है कि उस सिस्टम और प्रोसेस को अच्छे तरीके से निभाना। जैसे हम लोग ने अपने पटना में सक्सेसफुल किया बिजनेस, अपने बिजनेस को इतने आगे तक लेके आया, वैसे ही आपका काम है कि अपने शहर में इसको लोकली प्रमोट करना, लोकली लोगों तक पहुंचाना। मार्केटिंग तो हम करेंगे बट लोकल मार्केटिंग आप मेनली आप सामने वाले से डेडिकेशन उन्हीं लोगों को हम चाहते हैं कि वो साथ जुड़े, वो इंक्वायरी करे और फ्रेंचाइजी ले। और हम लोग भी अपने एंड से बेसिक क्वेश्चन आंसर फर्स्ट टाइम देख लेते हैं कि लोग अगर उस लेवल की मेहनत है तभी हम फ्रेंचाइजी देते हैं, नहीं तो हम लोग भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते उन लोगों को देने, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं सर कि हमारा फ्रेंचाइजी कोई ले और मेहनत ही ना करे, और तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी है उनके लिए भी हमारे। और सेकंड चीज है कि हम उन लोगों को क्या सर्विसेज और भी प्रोवाइड करते हैं, वो सर हम लोग उसमें भी A to Z चीज का ध्यान रखते हैं। यानी कि जीएसटी का नीड आपका 20 लाख से सेल अगर आपके ऊपर जाता है तभी आपको जीएसटी का नीड है, नहीं तो जीएसटी का नीड नहीं है। जीएसटी हम रिकमेंड नहीं करते, कंपनी के पास अपनी जीएसटी है। बाकी बात रही फूड लाइसेंस का, तो फूड लाइसेंस कंपनी बनवा के दे देगी आपको। यही नहीं, स्विगी और जोमेटो पे लिस्ट करवा के भी आपको दे देगी। यहाँ तक कि कार्ड जल्दी स्विगी जोमेटो पे लिस्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली। लेकिन हमारे कार्ड जितने भी स्विगी जोमेटो पे लिस्टेड है, तो ये भी एक एडवांटेज मिलने वाला है। आप ऑनलाइन सेगमेंट के कस्टमर्स को भी छोड़ने का जरूरत आपको नहीं है, आप उसको भी ग्रैब कर सकते हैं कार्ड पे रहने के बावजूद। आप ऑनलाइन सेल भी रहेगा और स्विगी जोमेटो पे लिस्ट भी हम लोग करके देंगे, फूड लाइसेंस भी बनवा के देंगे, और एक फॉर्म 3 शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो फॉर्म होता है वो भी हम लोग उसका भी बेसिक एग्रीमेंट, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, चेंजेस रहता है थोड़ा, तो हम लोग उसके आपके स्टेट के हिसाब से आपको फॉर्म 3 शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो पेपर्स होता है वो भी कंप्लीट करा के देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंस करता है का उसमें पूरी तरह से एफर्ट रहेगा, हमारा पूरा अपने एंड से सपोर्ट रहेगा। मैं एक सवाल रक्षा जी से पूछना चाहूंगा, ऐसे तो पूरे इंडिया में अब आप लोग फैलने वाले हैं, चिक्का लिट्टी जो है पूरे इंडिया में
पहुंचने वाला है लोगों के पास। तो फ्रेंचाइजी ओनर्स ये सब बातें तो बिजनेस की बात की है, लेकिन वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो कस्टमर्स जो आपके फूड में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि सब लोग जितना हमारे कस्टमर हमारे दुकान में जो आते हैं खाने के लिए, उन लोग के लिए हम कहना चाहते हैं कि सब लोग आइए, हमारा जितना भी ब्रांच खुला है सब में जाकर चिकन खत्म कीजिए। ओके, पूरे इंडिया में जो अब आप लोग फैलने वाले हर एक ब्रांच पे जाइए जल्दी जल्दी से और पूरा पूरा अपना चिकन वगैरह खत्म कर दीजिए। नेपाल से आके बिहारी फूड को इतना प्रमोट हम ही और हमारे फ्रेंड्स सब लोग, हम उतना दूर से नेपाल से आके आप लोग का बिहारी फूड है उसको नेपाल की तरह इतना खिला रहे हैं, एकदम प्यार से सर्व कर रहे हैं। ओके, सबको सर्व कर रहे हैं इसी तरह। और इसी मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, का लिट्टी के चिकन लिट्टी का जो टेस्ट है वो बाकी चिकन लिट्टी से बहुत डिफरेंट और बहुत ही बेहतरीन होता है। वो आपके हाथों का कुछ जादू है जिसकी वजह से ये ब्रांड जो है इतना अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करा पाता है। ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि खुद का तारीफ खुद नहीं करते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ ना, ये बात तो आपको पता ही होगा कि खुद का तारीफ नहीं करते। बिल्कुल। फिर भी मतलब एक होता है कि दूसरे का अभी टेस्ट करे, उसमें फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि किसी में नमक ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। ऐसे ही किसी का अच्छा नहीं होता होगा थोड़ा थोड़ा, और हमारा ग्रेवी अच्छा होगा तो चिकन तो वैसे ही अच्छा होता है। बिल्कुल। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इनके हाथों से बना हुआ हर चीज बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल डिलीशियस होता है। ओके, हमारे मशीन के ग्रेवी में भी रक्षा का प्यार है। बिल्कुल प्यार है। वाह, क्या बात कही आपने। पूरे इंडिया में हर एक सिटी में अब आने वाले टाइम पे फैलने वाला है। तो ये कहना चाहते हैं कि सब लोग ना प्यार दे रहे हैं हमको, और प्यार दीजिए। और फ्रेंचाइजी आप लोग को लेना है तो बात कीजिए, अच्छा है, सब करते हैं, हम सब देते हैं और हम ही जाते हैं सब। जब भी आपको फ्रेंचाइजी लेके ओपनिंग कहीं भी करना होता है इंडिया कहीं भी खुलता है तो रक्षा खुद जाती है शुरू के 3 दिन में। अच्छा, जाके हम स्टार्टिंग के 3 दिन आप खुद जाती हैं? हाँ, जाके और हम खिला देते हैं सब। उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा मौका है पूरे इंडिया में जो कि आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मतलब जहाँ भी चिक्का लिट्टी का ब्रांच खुले, शुरुआती के 3 दिन आपसे रूबरू आपकी बिल्कुल आपसे मुलाकात हो सकती है। हाँ, हो सकता है। और हम रहेंगे तो मतलब देखेंगे तो रास्ते में चलते हुए कोई आदमी देखेगा तो हमको पहचानते और आके एक बार यहाँ पे भी टेस्ट करे। मतलब हमारे ब्रांच में आते होंगे और यहाँ पे नया खुला है, जाके एक बार यहाँ का कैसा है टेस्ट करके बताएं सबको। ओके, यही चाहते हैं और इनसे ये आपकी इच्छा है। तो सत्यम जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलते जा रहे हैं और आपके विजन्स भी कुछ उस तरह के हैं। जो आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो तो ठीक है, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो गए हैं, लेकिन जो लोग को आपके टेस्ट ने अपनी तरफ खींचा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉल आउट करना चाहूंगा सारे बिहारियों को जो कि बिहार के बाहर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बिहारियों में है, बिहारी के साथ एक, इसको आप एज अ वरदान कह लीजिए या फिर बिहार का नसीब कह लीजिए कि बिहार के लोग को पलायन करना पड़ा है लास्ट 2-3 डिकेड में काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के लोग आपको ऑल ओवर द ग्लोब, यू विल नॉट बिलीव, बट आपको ऑल ओवर द ग्लोब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया में तो हर स्टेट्स में है। आप एक एग्जांपल देखेंगे कि आपको साउदर्न स्टेट्स के लोग आपको नॉर्दर्न स्टेट ज्यादा नहीं मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बट बिहारीज आपको लोअर सेक्टर में, मतलब आपको लेबर सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, आपको हायर मैनेजमेंट सेक्टर में, हर जगह बिहारी का ऑडियंस हर जगह है। हर सिटी में है, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आप महाराष्ट्र हो, चाहे वो आपको नॉर्दर्न स्टेट्स हो, मतलब देहरादून वगैरह, हर जगह मतलब आपका अवेलेबल है बिहारी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस ब्रांड को ग्रो करने के लिए। जितने फ्रेंचाइजी ओनर्स जो इंटरेस्टेड हैं इस ब्रांड में, वो आप लोग इस बात को समझिए कि बिहारी हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल। आपका माउथ पब्लिसिटी ही इतना होगा कि आपको पब्लिसिटी एडिशनल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब मैं कॉलेज में था अपने मतलब पढ़ाई के टाइम में, पुणे पढ़ रहा था, हम लोग 60 किलोमीटर बाइक ड्राइव करके जाते थे लिट्टी चोखा खाने के लिए, क्योंकि हमारा बिहारी इमोशन उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वही चीज अगर आज के पुणे में चिकन लिट्टी मिले, हर एक जगह पे मिले, आज के स्टूडेंट जो बिहार जा रहे हैं बाहर या जो भी काम करने जा रहे हैं बाहर, उन्हें उतना सोचना ना पड़े कि हमारा लोकल फूड से हम बहुत अलग है, वहाँ का लोकल फूड हमें ट्राई करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने लोकल फूड से कनेक्टेड रह सकते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सेकंड, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं सबसे पहले कॉल आउट करना चाहूंगा कि जितने भी बिहारी हैं जो बाहर रह रहे हैं, आप लोग इस फ्रेंचाइजी को लीजिए, अपने अपने जहां भी आप रह रहे हैं लोकल सिटीज में, आप अपने बिहारी फूड को प्रमोट करिए। आप लोग के ही हाथ में है बिहारी फूड को प्रमोट करना, बिहार को प्रमोट करना। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम सारे बिहारियों के लिए कि हम लोग इसको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएं, अपने इमोशंस को ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया सब लोगों को टेस्ट कराएं लिट्टी का, सब लोगों को एक प्राउड फीलिंग हो कि चिक्का लिट्टी एक ऐसा ब्रांड है जो बिहारी फूड को घर घर तक, सिटी सिटी तक, हर इंसान के जुबान तक पहुंचाए। एग्जैक्टली, बस यही मेरा है। आप दोनों से बात करके मुझे काफी अच्छा लगा और आपके विजन्स को सुन के और जान के मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर पूरे इंडिया में कोई एक नया
ब्रांड उभर के आने वाला है तो वो चिक्का लिट्टी ही होने वाला है। तो आप दोनों से बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, और जैसा आप भी जानते हैं समय की काफी पाबंदी होती है, तो हमें यहीं पे इस शो को खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी ऑडियंस को और सारे वो लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।